हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम का पार्ट 9 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 10। उम्मीद करता हूं कि पार्ट 9 आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। और इससे पहले दोस्तों मैंने 9 वीडियो अपलोड कर दिया है बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में। आप लोग वहां पे जाके पूरा वीडियो देखिए, वहां से समझिए, जिससे कि बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट 10 वीडियो है दोस्तों और डे भी 10 है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी फाइंड आउट ऑफ द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहां से हम सीखेंगे दोस्तों शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या दोस्तों? शून्यों का मतलब एक इसको बोलते हैं शून्य को शून्यक भी बोल सकते हैं दोस्तों, शून्यक भी बोलते हैं कि संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना ये चीज है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हमें नंबरों की यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से पहले बेसिक समझते हैं, फिर क्वेश्चन समझेंगे, फिर बाद में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं इसको गुणा करूं और इसमें पूछूं कि भाई इसमें नंबर शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग इसको क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर देखेंगे कि इसमें इकाई शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखो, एक के 3 पचे 15। तो देखो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इकाई अंक पे हमको ध्यान देना था। इकाई अंक पे यहाँ पे हमारा क्या है, इकाई अंक जैसे 5 है। ठीक है, जिस तरह से वहां पे हम समझते थे इकाई अंक पे क्या है, वैसे यहाँ पे हम समझेंगे दोस्तों कि दाहिनी ओर जीरो की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जीरो की संख्या एक भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं दोस्तों बोलूं कि 2 गुड़े 4 गुड़े 5, तो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, 2 चौक 8 पंचे 40। यहाँ पे देखो जीरो की संख्या जो शून्यों की संख्या हुई दोस्तों वो एक आई यहाँ पे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, जैसे दोस्तों मान लो यहाँ पे 5 गुड़े 2 गुड़े 5, तो यहाँ से देखते हैं 5 दूना 10 पचे 50। तो यहाँ से भी हमें शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त हुई दोस्तों, एक प्राप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और समझते हैं दोस्तों। तो ये तो है एकदम बिल्कुल बेसिक सा कि 5 गुणे 2 गुणे 5 दे दिए, तो आप बिल्कुल वहां पे उसको उसका गुणा करके फाइंड आउट कर ली कि भाई यहाँ पे जीरो आया, एक जीरो आया, 2 जीरो आया। या जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 5 किया, तो देखो ये कितना हुआ, 2 दूना 4, ये हुआ 5 पचम 25। तो ये क्या हुआ 4, ये हुआ 25, और यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 चौका 100। तो ये कितना जीरो निकल के आया दोस्तों, ये 2 जीरो निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ से हमें बेसिक क्वेश्चन जैसे पूछ लेता है ना, तो यहाँ से हम आसानी से बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं कि शून्यों की संख्या क्या होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे इस पैटर्न में पूछे, इस पैटर्न में पूछे अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है शून्यों की संख्या ज्ञात करना, तो अब आप लोग इसमें क्या करेंगे, अब इस तरह से तो गुणा कर नहीं सकते हैं, बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, अब इस तरह करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाने वाला है। तो हमें दोस्तों टाइम नहीं लगाना है, पहले बात को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना है, यहाँ पे बात को समझना है। उसके बाद आप लोग ना सेकंडों में आंसर देंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से एक चीज और सीखेंगे दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सिंपली आपको अगर मल्टीपल में देता है क्वेश्चन, तो आप लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई 1 जीरो है या 2 जीरो है। अगर इस पैटर्न में अगर पूछता है तो आप लोग उसको करने में कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट टाइम लग जाएगा। और जब इतना टाइम लग जाएगा तो एग्जाम में दोस्तों फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो उसमें हमें कौन सा लॉजिक कौन सा कॉन्सेप्ट लगा के आंसर को जल्दी से फाइंड आउट करना है, तो वो चीज हम यहाँ पे वही चीज तो सीखेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे और देखते हैं हम लोग, जिससे कि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे दोस्तों अगर बेसिक समझ में आ गया ना दोस्तों, जो इसका सवाल होगा ना सेकेंडों में आएगा, सेकेंडों में। तो यहाँ से हम देखते हैं,
अगर मैं पाँच को एक बात बताओ दोस्तों, हाँ यहां से देखते हैं 5। अगर हम 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करें, किसी विषम संख्या से गुणा करें तो ये कितना होगा दोस्तों? 5 का नाम 5, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा? 5 5 25, 5 7 35, ये कितना हो जाएगा? 5 9 45। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि कोई भी जीरो नहीं आया है दाईं ओर पे, कोई भी शून्य नहीं आया है। लेकिन अगर मैं 5 को किसी सम संख्या से गुणा करूं तो, अगर मैं 5 को किसी सम संख्या से गुणा करूं तो रिजल्ट क्या आने वाला है दोस्तों? वो चीज यहाँ पे देखेंगे। 5 दूना 10 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 छंग 30 होगा और 5 छठे कितना होगा दोस्तों? 40 होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 5 का गुणा करने पर किसी सम संख्या में यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों? जीरो हमें बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ से हमें एक बात क्या समझ में आई कि अगर हम 5 को अगर किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे दोस्तों तो उसमें एक भी जीरो नहीं आएगा। लेकिन अगर 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे दोस्तों तो वहां पे हमें जीरो की प्राप्ति होगी। तो बात समझ में आई दोस्तों यहाँ पे ये चीज। एक बात और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे और ये जीरो आ रहा है ना दोस्तों, जो जीरो आ रहा है ना पूरा ये बात किस पे कौन कर रहा है? ये 2 कर रहा है। 2 क्यों कर रहा है? क्योंकि 2 ये क्या हुआ? 2 इसमें सबसे ज्यादा बार आएगा, 2 सबसे ज्यादा बार रहा है। एक बात यहाँ पे और समझना दोस्तों ध्यान से, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ज्यादा बार 2 आया और एक बार 5 आया। तो देखो यहां से हमें बात क्या समझ में आई? जिसकी पावर कम होना दोस्तों वही हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 की, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो टोटल 2 कितने हुए? 4 2 हुए, यानी 2 की पावर यहाँ पे 4 हुआ, इंटू 5 की पावर यहाँ पे 1 ही है। तो जो कम वाला पावर होगा ना दोस्तों वही हमारा क्या होगा? जैसे पावर 1 है तो जीरो हमारा कितना होगा दोस्तों? 1 ही होगा। जीरो कितना होगा? 1 जीरो होगा। देखो यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट भी कर पा रहे हैं कि 1 ही जीरो है, 1 के अलावा 2 जीरो दिखाई दे रहा है क्या कहीं पे दोस्तों? 1 ही जीरो दिखाई दे रहा है ना। तो ये लॉजिक है दोस्तों, लेकिन इस पे हम थोड़ा और समझते हैं डीपली में, जिससे कि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, जिससे कि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो चीज। अब यहां से बात बिल्कुल दोस्तों क्लियर होने वाली है। अब यहाँ पे बात देखिएगा दोस्तों, ये 2 है, ये 2 है, इसकी पावर 1 है। पावर क्या है दोस्तों? जब अगर किसी संख्या पे कुछ भी ना होना दोस्तों पावर में, तो उसकी पावर दोस्तों हमेशा 1 होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे, अगर हम बोले कि 2 गुणे 5 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों? दोनों का गुणा करने के बाद फिर आप बताएंगे कि भाई 2 और 5 में सिर्फ 1 जीरो है। ठीक है। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिए कि भाई 1 जीरो यहाँ पे है। अब मैं अगर इसमें पूछूं कि इसमें कितने जीरो होंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर भी जीरो कितना आया दोस्तों? 1 ही आया। तो देखो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है। और अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि जिसकी पावर कम होगी दोस्तों वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, यानी कम पावर वाला ही आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पे 1 है, पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है। तो जो कम पावर, जो 5 वाला मतलब जैसे अगर 2 का पावर यहाँ पे 1 होता, 5 का पावर 2 होता, तो दोस्तों ये वाला जो है आंसर होता है, यानी 0 1 ही आता। अब यहाँ पे देखो पावर समान है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों जीरो कितना आने वाला है जानते हैं? यहाँ पे आएगा दोस्तों 2 जीरो, यहाँ पे आएगा 2 जीरो। कैसे आएगा वो यहाँ पे हम बात समझते हैं कि ये 2 जीरो यहाँ पे कैसे आया। ये 5 का पावर 2 है, यानी 5 का गुणा 2 बार, यानी 5 पचम 25 हुआ। ये 2 का गुणा 2 बार, यानी 4 हुआ, 2 दूना, यानी 25 चौका को होता कितना है दोस्तों? 100 होता है। तो देखो दोस्तों 2 जीरो आया कि नहीं आया? तो जब पावर समान होना दोस्तों, जितना पावर हो, अब यहाँ पे 3 3 होता तो 3 जीरो आता, 4 4 होता तो 4 जीरो आता। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो जिसकी पावर कम होगी ना, जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो जीरो मतलब जो आएगा दोस्तों वो 1 आएगा। अब यहाँ पे समान था तो जीरो 1 ही आएगा, 1 1 है, जीरो 1 आया। यहाँ पे पावर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो 1 ही जीरो आने वाला है। यहाँ पे देखो पावर समान है
तो जीरो कितना है, 2 है। अब यहाँ पे देखो 5 5 25, अब यहाँ पे जीरो कितना आएगा दोस्तों जानते हैं, यहाँ पे जीरो आएगा 1। कैसे आएगा, 5 5 25 दूना 50, तो जीरो 1 निकल के आया कि नहीं आया दोस्तों। बात समझ में आई दोस्तों ये चीज, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि शून्यों की संख्या का निर्धारण 2 और 5 के गुणनफल होंगे। शून्यों की संख्या का निर्धारण दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा कि शून्यों की संख्या का निर्धारण 2 और 5 के गुणनफल होते हैं, गुणनफल से होता है। यानी अब 2 और 5 का गुणा करेंगे 10, अब इसके ऊपर पावर लगा दो, कितना भी लगा दो, जीरो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और अभी मैंने क्या बताया था कि अगर हम 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे दोस्तों तो शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही अगर हम 5 को अगर किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो की संख्या हमें प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 और 5 ही क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे 8 भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन अब अगर हम 8 को फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 दूना 4 दूना 8 आया कि अब वापस फिर से 2 की फॉर्मेट में आ गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शून्यों की संख्या का निर्धारण 2 और 5 के गुणनफल से होता है। दोस्तों नोट कर लीजिए ये बात बिल्कुल एकदम साफ साफ नोट में अपने कि शून्यों की संख्या का निर्धारण 2 और 5 की संख्या से की गुणनफल से होता है। शून्यों का निर्धारण 2 और 5 के गुणनफल से होता है। बात समझ में आई दोस्तों। अगर आप किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे 5 को तो आपका जीरो एक भी नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही अगर 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो की प्राप्ति आपको होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको नोट करवाया कि शून्यों की संख्या का निर्धारण 2 और 5 के गुणनफल से होता है। अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन देख लेना दोस्तों तो बात हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हम यहाँ पे समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा दोस्तों, वो चीज आप यहाँ से बिल्कुल समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, तब आप लोग सेकेंडों में आंसर इसका देंगे। अभी तो मैं आपको समझाऊंगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों तो इसका आंसर सेकेंडों में आने वाला है दोस्तों, सेकेंडों में आएगा। और वो आंसर कैसे आएगा मैं बताता हूँ, वो आंसर कैसे आएंगे यहां से देखते हैं। के गुणनफल में आने वाले शून्यों की संख्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे सामने, बोल रहा है कि 25 इंटू 40 इंटू 75 इंटू 64 के गुणनफल में आने वाले अंत में शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया था कि शून्यों की संख्या का निर्धारण 2 और 5 के गुणनफल से होता है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना दोस्तों तो आपको ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये होता है मल्टीपल बेस्ड ऑन मल्टीपल क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों मैंने क्या बताया है कि आपको जो फॉर्मेट बनाना है ना दोस्तों 2 और 5 के ही फॉर्मेट बनाना है। और वो क्यों बनाना है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो शून्यों की संख्या का निर्धारण होगा 2 5 के गुणनफल से होता है। अगर हम किसी विषम संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें शून्यों की संख्या प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे देखते हैं ये 25 है, तो इसको हम क्या कर दे दोस्तों 5 5 25 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से हम इसका फैक्टर निकाल रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखो 40 है, इसको हम क्या कर सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। देखो 2 का फॉर्मेट बना, 2 का बना और 5 का बना, और किसी का बन रहा है बिल्कुल भी नहीं बन रहा है दोस्तों। अब जैसे ये 75 है
तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पचम 25 तियां 75। तो अब यहाँ पे ये 3 आ गया, इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभी मैं बात समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 64 का है, यहाँ पे देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। बात समझ में आई दोस्तों। अब एक बात यहाँ पे आप और देखिए, मैंने भी क्या बताया था कि अब एक बात यहाँ पे ये समझ लेते हैं, जैसे 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 15, यहाँ पे पूछ ले नंबर ऑफ जीरोज, तो जिसकी पावर दोस्तों कम होगी वही हमारा शून्यों की संख्या होगा। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 10 है, 5 की पावर 15 है, तो जो नंबर ऑफ जीरो यानी शून्य की संख्या जो आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, 10 आएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 13, तो दोस्तों यहाँ पे जो शून्य की संख्या आएगी दोस्तों वो आएगा 13 आएगा, यानी जिसका पावर कम रहेगा ना दोस्तों, जिससे पावर 15 है पावर 13 है तो 13 जीरो आएगा। यहाँ पे जैसे 2 की पावर 10 है, 5 की पावर 15 है, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 10 आएगी। अब यहाँ पे जैसे 2 की पावर 14 इंटू 5 की पावर 14, अब देखो यहाँ पे पावर समान है ना दोस्तों, तो इसमें जो है शून्यों की संख्या 14 आएगी, यानी 2 को 14 बार गुणा करेंगे, 5 को 14 बार गुणा करेंगे, और जब कैलकुलेट करेंगे ना दोस्तों तो 14 जीरो आएगा लास्ट में। बात समझ में आ रही है दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले तो मुझे देखना क्या है, सिर्फ 2 और 5 को, और उसके अलावा अगर कोई नंबर दिख रहा है ना दोस्तों तो उसे हमें काम में बिल्कुल नहीं लेना है। तो बात यहाँ समझते हैं, सबसे पहले 2 को हम काउंट करते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो 2 है ना दोस्तों वो टोटल 9 बार है। तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 की पावर क्या लगा देंगे, 9। अब आप लोग सोच रहे हो मैंने इसको 9 क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बोला है इसके पहले वीडियो में नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को समझाया एक वीडियो में कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ पे एक है, एक है, एक है, और इन सभी में एक एक है, टोटल काउंट के 9 बना, ठीक है। उसके बाद इनटू, अब हम जोड़ेंगे 5 को, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हुआ दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये क्या हो दोस्तों, 5 की पावर 5। अब ये 3 दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस 3 को काम में नहीं लेना है। अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या दिख रही है ना दोस्तों तो उससे काम में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया, अब 2 की पावर 9 हुआ, 5 की पावर 5 हुआ, तो अब आप लोग बता सकते हैं क्या यहाँ पे कि शून्यों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होगा दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो जो होगा दोस्तों वो होगा 5। समझ में आया दोस्तों, ये 5 कैसे आया, जिसकी पावर कम होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 5 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 9 है, ये 9 ज़्यादा है 5 कम है, तो मैंने बोला है जो कम पावर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बात समझ में आए दोस्तों। यहाँ पे अगर इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों तो आप लोग बिल्कुल उसको सही करके आएंगे, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। अगर आप इस पर बराबर प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों तो सेकेंडों में आंसर आएगा, सेकेंडों में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, वो चीज़ यहाँ से हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये चीज़ उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ से समझते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ से 43 48 इंटू 49 इंटू 32 इंटू 125 के गुणनफल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि के गुणनफल में दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। एक तो ये पूछ सकता है, और इसके पहले मैंने जो बताया कि के गुणनफल में के अंत में
आने वाले शून्यों की संख्या बताइए कि गुणनफल में आने वाले अंत में शून्यों की संख्या हमें बताना है। एक वो पूछ सकता है, और दाहिने ओर में शून्यों की संख्या, यानी इस तरफ की बात कर रहा है, ठीक है, दाहिनी ओर। तो यहां से हम लोग समझते हैं, इसके पहले जैसा क्वेश्चन किए ना दोस्तों, वैसे भी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये सॉल्व कैसे होगा वो समझते हैं। अब देखो दोस्तों, ये 43 जो है ना, यानी 43 जो है ना तो 2 के पहाड़े में आएगा और ना 5 के पहाड़े में आएगा, तो हम इसको जो है काम में नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से 48 है, ये क्या करेंगे इसको, 48 कब होगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, ये हुआ दोस्तों, इसका बना, ये हो गया। अब यहाँ से देख, तो अब यहाँ पे देखो, ये 49 जो है ना 2 के पहाड़े में आएगा और ना 5 के पहाड़े में आएगा, तो हम लोग इसको भी काम में नहीं लेंगे, ठीक है। अब 32 है, ये 32 देखो, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब देखते हैं 125 को, ये होगा 5 पचम 25 पंचे 125। बात समझ में आई दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले तो जोड़ लो, 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर जो है दोस्तों वो, यानी टोटल 9 बार है, इंटू 5 कितनी बार है दोस्तों, 1 2 3, और कहीं पे नहीं है, तो 5 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3। तो दोस्तों क्या आप हमें बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस अब कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे शून्यों की संख्या जो होगी वो होगी 3। और मैंने अभी बोला कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर दिख जाता है ना दोस्तों, तो उसे बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी। ये इस तरह हुआ, मतलब ये बात इसलिए नंबर ऑफ जीरो, लास्ट में 3 अंक इसलिए जीरो आएगा। अब इस 2 की पावर को हम 2 बार 9 लिखेंगे, मतलब इस बार 9 बार, 2 को 9 बार गुणा करेंगे, फिर 5 को 3 बार गुणा करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद गुणा करने पर जो आएगा ना दोस्तों, उसके दाहिनी ओर 3 शून्य होगा। इसके मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ से 2 गुणे 4 गुणे 5 करेंगे, 2 2 चौक 8 पंचे 40, ये किए ना। उसी तरह इन सबको जब गुणा करेंगे ना, तो दाहिनी ओर उतने जीरो आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों इस पैटर्न में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करके, अप्लाई करके शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि जो शून्यों का निर्धारण होगा ना, वो 2 और 5 के गुणनफल से ही होगा बस, और किसी संख्या से नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर 5 को अगर किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो लास्ट में दोस्तों हमेशा 5 आएगा, और अगर 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो लास्ट में हमेशा दोस्तों 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो यहाँ पे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक बात और नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जिसकी पावर कम होगी ना दोस्तों वही उसका आंसर होगा, ठीक है। जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो होंगे। यानी जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 2 की पावर 6 और 5 की पावर 7, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसकी पावर कम होगी ना दोस्तों, जितनी पावर होगी वही हमारा क्या होगा, उतने जीरो होंगे। उतने क्या होंगे, जीरो होंगे। नोट कर लीजिए, जिसकी पावर सबसे कम होगी उतने ही जीरो होंगे, यानी जो कम रहेगा ना दोस्तों वही उसका जीरो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 पावर 6 5 पावर 7, तो जीरो कितना हुआ, 6 हुआ। वही मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी पावर कम होगी ना दोस्तों उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। 45 इंटू 41 इंटू 125 इंटू 30 इंटू 42, यहाँ भी ज्ञात करना है आपको नंबर ऑफ जीरोस। यह ज्ञात करना है दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 है दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, ये 5 5 25। अब 41 जो है ना 2 के पहाड़े में आएगा ना 5 के पहाड़े में आएगा, तो इसको कैंसिल कर दो। अब ये 5 125 को देखते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 5 25, ये 30 क्या होगा, 2 दूना 2 पंचे 10 तिहाई 30 होगा। ये 42 क्या होगा, ये आएगा 2 तिहाई 6 सते 42,
ठीक है, बात समझ में आया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि 2 जो है कितनी बार है। तो 2 देखते हैं यहाँ पे 1 2, तो 2 की पावर यानी 2 2 बार है, इंटू 5 को देखते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 जो है ना दोस्तों वो 6 बार है। और अभी मैंने इसके पहले लिखवाया कि जिसकी पावर कम होंगी, जितनी कम होगी ना दोस्तों उतने ही जीरो होंगे। तो यहाँ पे देखो ये पावर 2 है, ये पावर 6 है, तो मैंने बोला है जितनी पावर होगी ना उतने ही जीरो होंगे, यानी कम वाला, यानी जो कम वाला पावर रहेगा ना दोस्तों वही उसका जीरो होगा। यानी 2 है तो कितने जीरो आएंगे दोस्तों, 2 जीरो आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। और मैंने बताया था कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या दिखे ना दोस्तों तो इसको काम में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है, ये चीज। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। अगर इस पैटर्न में आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है मल्टीपल केस में, तो आप लोग ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। सेकेंडों में आंसर तब आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हम पहचानते हैं कि फैक्टोरियल बोलते किसे हैं। तो फैक्टोरियल दोस्तों एक ये होता है, ठीक है। और दूसरा पहचानने का तरीका ये है दोस्तों, एक फैक्टोरियल हम इसको भी बोलते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का चिन्ह, फैक्टोरियल का चिन्ह। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लो कि कोई संख्या है हमारे पास और बोले भाई कि इसका फैक्टोरियल क्या होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे है फैक्टोरियल 8। अब ये क्या होगा, ये कह रहा है कि ये संख्या 8 से शुरू करके कहाँ तक ले जानी है बात को ले जाना है 1 तक, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का मतलब ये होता है जितनी संख्या बोले वहां से एक एक कम करते हुए आप कहाँ तक जाएंगे, 1 नंबर तक जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि भाई फैक्टोरियल 8 को लिखेंगे कैसे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस पैटर्न में। अब यहाँ जैसे बोलते फैक्टोरियल 5, तो आप क्या करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उम्मीद करता हूँ कि बात आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 20 देता तो आप क्या करते 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे 17 गुणे 16, इसी तरह कहाँ तक जाते आप लोग 1 तक जाते, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि फैक्टोरियल हम बोलते किसे हैं। या दूसरा पैटर्न आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता था कि फैक्टोरियल 4 कैसे लिखा जाए, तो आप क्या करेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये है दोस्तों तरीका लिखने का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं क्वेश्चन, जिससे कि बात बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाए। अब जैसे पूछ ले दोस्तों कि यहाँ पे भी हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अब हमसे क्वेश्चन जैसे पूछे दोस्तों कि क्वेश्चन हमसे पूछे दोस्तों फैक्टोरियल 10 के अंत में आने वाले, फैक्टोरियल 10 के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या होगी। क्वेश्चन हमसे दोस्तों इस प्रकार से पूछा है कि फैक्टोरियल 10 के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या होगी। तो अभी मैंने ये बताया दोस्तों कि आप लोग फैक्टोरियल को लिख कैसे सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अभी इसके पहले मैंने क्या पढ़ा था, मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन। ये मल्टीपल में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये बात बताइए मुझे दोस्तों। तो ये है दोस्तों मेथड फर्स्ट, ये है मेथड क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट है। और इसका भी हम देखेंगे ट्रिक शॉर्ट तरीका क्या है। तो सबसे पहले मेथड 1 समझेंगे, उसके बाद मेथड 2 समझेंगे। अब यहाँ से देखो ये क्या होगा दोस्तों,
दो पंचे 10 होगा, ये कितना होगा, 3 त्रिका 9 होगा। वैसे भी इसको हमें काम में नहीं लेना है। 2 गुड़े 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8, 7 को भी काम में नहीं लेना है क्योंकि ना 7 2 में आएगा ना 5 की पहाड़ी में आएगा। 6 को देखते हैं, 2 तिया कितना होगा, 6 होगा। ये 5 तो 5 है ही, ये 4 भी 2 गुड़े 2 हुआ, ये 3 आने वाला नहीं है, ये 2 है ही, और एक का कोई हमें काम है ही नहीं क्योंकि हमें काम किससे मतलब किससे है दोस्तों, हमें 2 और 5 से। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 जो है ना दोस्तों वो कितनी बार है, 8 बार है। ठीक है, 5 कितनी बार है, 1, और ये कितना 2, यानी 5 जो है ना दोस्तों वो 2 बार है। तो आप यहाँ से आसानी से शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होगा ना दोस्तों वो होगा 2, जिसकी पावर कम हो जितनी हो उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे यहाँ पे पावर कम है, कितना है पावर कम, 2 है, तो जीरो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही दोस्तों। तो अब इसका ये तो था आप लोगों का मेथड 1, लेकिन मेथड 2 क्या समझते हैं, इसको हम आसानी से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे कम बार आया है, यहाँ पे 2 ज्यादा बार आया है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल के केस में 2 5 की अपेक्षा ज्यादा बार आता है, 2 5 की अपेक्षा ज्यादा बार आता है, और यहाँ पे देखो 2 ज्यादा बार आया है 5 की अपेक्षा। बात समझ में आई दोस्तों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल के केस में 2 5 की अपेक्षा ज्यादा बार आता है। इसलिए इस प्रकार के फैक्टोरियल क्वेश्चन में जीरो की संख्या का निर्धारण जो करेगा दोस्तों वो क्या करेगा, वो 5 करेगा। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं, ये तो था हमारा मेथड 1, लेकिन मेथड 2 क्या है ना वो हम यहाँ पे समझते हैं। मेथड 2 हमारा होगा दोस्तों, ये चीज समझ में आया होगा, उम्मीद है पूरी की समझ में आया होगा। इसका मेथड 2 है दोस्तों, सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए। अब आपको पता है जैसे कि शून्य की संख्या कब आती है, 2 और 5 में, और मैंने अभी ये सीखा कि जब जिसकी पावर कम होगी उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो यहाँ पे बताएंगे आप 2 जीरो है। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि फैक्टोरियल केस में 2 5 की अपेक्षा ज्यादा बार आता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो शून्यों का निर्धारण करेगा ना दोस्तों वो कौन करेगा, 5 करेगा। और 5 क्यों करेगा, क्योंकि 2 जो है 5 की अपेक्षा ज्यादा बार आता है। ठीक है, तब यहां से पहले हम क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं ना, जिससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे ये है फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, फैक्टोरियल 10 को जो है ना वो क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। और डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 5 जो है ना 2 की अपेक्षा, यानी 2 जो है 5 की अपेक्षा ज्यादा बार आता है, तो कम वाले से हम भाग देंगे। ठीक है, और जब कम वाले से भाग देंगे दोस्तों, और कम पावर वाला ही तो हमारा आंसर होता है, तो जो है जब इसका निकालेंगे ना, जैसे ये निकाले थे अभी, तो जो 2 ज्यादा बार आया था 5 कम बार आया था, इसी वजह से हम 5 से भाग दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और यही क्या हो गया हमारा दोस्तों आंसर। निकल आया कि नहीं निकाला है दोस्तों, वहां भी हम 2 जीरो ले आए थे और यहाँ भी हम क्या ले आए हैं दोस्तों, 2 जीरो ले आए हैं। अब जैसे ये तो था हमारा एक सिंपल क्वेश्चन, जैसे हम यहाँ पे पूछ ले दोस्तों कि अब बताओ कि भाई जीरो की संख्या, शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप लोग क्या करते, अब आप लोग ऐसे तो थोड़ी ना करते ना कि 100 99 98, इसी तरह कहाँ तक दोस्तों 3 गुणे 2 इंटू 1। अब अगर इस प्रकार से करते, अब इसका अलग से निकालते, इसका अलग से, इसका अलग से, तो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता। और अभी मैंने आपको शुरू में समझाते हुए बोला था कि जैसे आपसे पूछ ले 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक, 500 तक, यही चीज तो मैंने वहां पे बोला था ना, वही चीज यहाँ पे भी आ गया। अब चाहे 100 तक पूछे, 500 पूछे, 600 पूछे, 700 पूछे, जितनी भी संख्या का आपको फैक्टोरियल पूछे ना दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ 5 से उसको डिवीजन कर देंगे। और डिवीजन कैसे करेंगे, तरीका यहाँ पे है दोस्तों, वो हम यहाँ पे सिखाते हैं आपको। तो तरीका वो क्या होगा दोस्तों, वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो तरीका जैसे मान लो ये 100 है,
इसको 5 से भाग दो, तो ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100। इसको 5 से भाग तब तक देना है कि जब तक यहाँ से वैल्यू जो है, यहाँ वाली वैल्यू छोटी ना हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ से 5 चौक 20, ये देखो अब ये बड़ा है ये छोटा, और मैंने अभी बोला कि यहाँ वाली वैल्यू से ये यहाँ वाला वैल्यू छोटा ना हो जाए, तो यहाँ से ये छोटा हो गया ये बड़ा होगा। तो जो ये इस वाले को छोड़ के दोस्तों इनको क्या कर लो, जोड़ लो। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये होगा 20, ये होगा 4। तो टोटल जो नंबर ऑफ जीरोज निकल के आएगा ना दोस्तों, वो आएगा 24। कितना आएगा 24 आएगा। अब आप चाहे 24 दाहिनी और 24 जीरो इस प्रकार से ला लीजिए, या आप वही 100 ये वाला प्रोसेस करके ले आ सकते हैं। तो ये वाला प्रोसेस हमें बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमें क्वेश्चन इसी से बिल्कुल सॉल्व करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ से आपसे पूछ ले दोस्तों कि आप बताइए ये कि 87 का के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ यही करेंगे, ये जो 87 लिखा है ना दोस्तों, इसको किससे भाग दे देना है, 5 से भाग दे देना है। ये कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5, 3 बचा, 5 7 35 हो गए, यानी 17 5 85 2, ठीक है। फिर यहाँ से 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15। अब देखो यहाँ ये छोटा हो गया ये बड़ा है, और मैंने यही बोला भी था। अब ये इसको जोड़ लो, 17 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोज 20, यानी ये जो शून्य की संख्या होगी ना दोस्तों वो होगा 20, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अब बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, वो सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट करते रहिए क्वेश्चन दोस्तों। शून्यों की संख्या ज्ञात करना आज हमें बिल्कुल आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे हम उसे फाइंड आउट कर पाए। तो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, जैसे पूछ ले कि भाई फैक्टोरियल 600 के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप लोग उसको कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग उसे ज्ञात करिए और हमें बताइए। जैसे दोस्तों इसके पिछला वाला क्वेश्चन किए हैं ना दोस्तों, वैसे ये भी होगा सॉल्व। तो बताइए कितना होने वाला है इसका आंसर। तो यहां से देखते हैं दोस्तों इसका आंसर 600 का, मैंने क्या बोला था कि इसको जो है 5 से क्या कर दो, डिवीजन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, यहाँ होगा 120, ठीक है, क्योंकि 120 पंचे होता है 600, ठीक है। अब यहाँ से फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौक हो जाएगा 20, 24 पंचे 120 होता है दोस्तों। फिर यहाँ से करेंगे 5 5 चौक होता है दोस्तों 20, बस अब यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ वाला वैल्यू अब हो गया छोटा 5 से, ठीक है। अब इसको मैंने बोला है इसको छोड़ के इन तीनों को क्या कर लो, जोड़ लो, तो ये कितना होगा 120 + 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना होगा 124 कितना हो जाएगा ये 28, ये होगा दोस्तों नंबर ऑफ जीरोस जो आएगा ना दोस्तों, इसका आएगा नंबर ऑफ 148, 24 4 28, ठीक है। तो शून्यों की संख्या कितना आएगा दोस्तों 148, 148 आएगा। अगर हम 6 फैक्टोरियल 6 के अंत में अगर हम शून्यों की संख्या जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा 148 शून्यों की संख्या आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको चाहे 600 पूछे, 700 पूछे, 800, 900, 1000, 565, यानी जितनी भी संख्या का पूछे दोस्तों, सबको 5 से डिवीजन करते जाओ तब तक कि जब तक 5 की वैल्यू यहाँ से छोटी ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला यहाँ से इसको छोड़ के उसके नीचे के सभी को जोड़ लो, वही क्या होगा आप लोगों का दोस्तों शून्यों की संख्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि फैक्टोरियल बेस्ड आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की तरफ। तो अगला टाइप हमारा क्या होगा दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो ना दोस्तों, तो लाइक और शेयर बिल्कुल तुरंत के तुरंत कर दीजिए, ठीक है।
अब यहाँ से अगला टाइप देखते हैं क्वेश्चन, कि यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब जैसे पैटर्न आपसे इस तरह से पूछ ले कि भाई अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीरोज फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 3 के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या हमें फाइंड आउट करना है। वो चीज हम कैसे करेंगे यहाँ पे हम समझते हैं। तो नोट कर लीजिए अपने नोट में कि सबसे पहले पावर वाली फैक्टोरियल कहाँ फैक्टोरियल निकालेंगे, उसके बाद जो बेस वाला है यहाँ पे उसका क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, और आपको दोनों निकालना आसानी से बिल्कुल पता है। तो ये जब अगर इसकी बात हो दोस्तों 3 की, तो इसको कैसे लिखेंगे मैंने लिखना भी बताया है कि अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल लिखना हो तो लिखेंगे कैसे, तो 3 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 1। यह है दोस्तों फैक्टोरियल लिखना। किसी भी नंबर का जब बोले फैक्टोरियल निकालना तो वहां से शुरू करो और एक एक कम करते चले जाओ, कहाँ तक, 1 तक, ठीक है, वही होता है फैक्टोरियल लिखना। अब यहाँ से इसका मैंने क्या बोला, इसका निकाल लो क्या दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या निकाल लो। तो अभी मैंने शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या बताया कि कोई भी नंबर दे दे आपके पास, आपको कोई भी नंबर दे दे, आप उसको डिवीजन किससे कर दो, 5 से कर दो। तो ये हुआ 5 दूना 10, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना निकल के आया दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 निकल के आया। अब यहाँ से बात बिल्कुल, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो ये 6 आया है ना, नंबर ऑफ जीरोज में क्या कर दो, गुणा कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। किसका, इसका फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 3 का के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 12 होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पावर वाले फैक्टोरियल को जो है ना फैक्टोरियल में लिखेंगे और उसका मल्टी, या एक बात और जान लो दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा देगा 2 3 4 और ज़्यादा से ज़्यादा देगा तो 5 देगा। बड़ी संख्या आप लोगों को यहाँ पे देगा ही नहीं, और जब देगा तो मैं बताता हूँ कैसे उसको करना है, लेकिन फैक्टोरियल में वो नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ वाले का जो पावर वाला फैक्टोरियल है ना उसको लिखो और उसका कैलकुलेट करो, यानी मल्टीपल करो, जो आए वो क्या कर दो, यहाँ वाले जो नंबर ऑफ जीरोज आया हो उससे गुणा कर दो। आप लोगों का पावर की पावर यानी फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल को जो नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाता है ना दोस्तों, वो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 50 की पावर 120। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, फैक्टोरियल 50 की पावर 120 दिया है दोस्तों, सिर्फ 120 दिया है, ना कि फैक्टोरियल 120 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे से पहले फैक्टोरियल 50 का हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या निकालेंगे। और शून्यों की संख्या अभी मैंने आप लोगों को बिल्कुल आसानी से निकालने का तरीका मैंने यहाँ पे बिल्कुल बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा वो देखेंगे, इसको 5 से क्या कर देंगे, 5 हम 10 बचे 50 हो जाएगा, फिर 5 से ये 2। तो यहाँ से जो निकल के आया दोस्तों वो कितना निकल के आया, शून्यों की संख्या 12। और मैंने बोला है कि जो शून्यों की संख्या है उसको पावर से क्या कर दो, ये तो पहले से ही इसका फैक्टोरियल निकल के आया है 120, किसी का भी हो, यहाँ से क्या कर देंगे 120 से मल्टीप्लाई दे देंगे। तो 12 12 में होता है दोस्तों 144, और आगे जीरो लगा दो तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1440। यानी जो ये लिखा है ना दोस्तों फैक्टोरियल 50 की पावर 120 के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या 1440 होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को ये वाला भी टाइप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से आपको चाहे 50 के बजाय 100 200 300 400 500 यानी कोई भी नंबर दे के अगर आपसे पूछता है ना ये पावर पे लगा के, मैंने आपको यहाँ पे फैक्टोरियल बेस भी पढ़ा दिया,
सिंपल भी पढ़ा दिया, यहाँ फैक्टोरियल लेके पढ़ा दिया, बिल्कुल लगभग सभी टॉप मतलब पैटर्न जो है, टाइप जो है मैंने कवर करवा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं दोस्तों, एक मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन बनता है, एक फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन बनता है, और एक फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल में बनता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप क्वेश्चन थे दोस्तों, लगभग मैंने इसमें कवर करवा दिया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में नहीं आया है दोस्तों तो वापस एक बार वीडियो आप लोग बैक करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन अगला है हमारे पास दोस्तों, जैसे पूछ ले कि फैक्टोरियल 10 100 में 100 की पावर 12 के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या, के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या होगी, आने वाले शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों अभी मैंने क्या बताया कि वहाँ यहाँ वाले का जो है क्या कर लो, उसका तो निकाल लो नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या निकाल लो। ठीक है, यहाँ से हो जाए तो इसका क्या कर लो 24, यानी 20 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 24। ये तो निकल के आया है दोस्तों नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। और जब पावर होना दोस्तों, पावर को क्या कर दो, गुणा कर दो। यहाँ से गुणा करो 12 × 4 = 48, 4 12 दूना 24, 2 24 4 28, यानी जो इसका क्वेश्चन आंसर जो आएगा ना दोस्तों, वो लास्ट में आएगा कितना 288 जीरो आएंगे दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब। तो उम्मीद करता हूँ बात यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों बस मैं यही चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना दोस्तों इस चैनल पे आके, वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ्स प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करेंगे उस पर गूगल यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आएगा दोस्तों, या डायरेक्ट आप वहाँ पे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, वहाँ पे उसको प्रेस करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके नोटिफिकेशन के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों बस आप लोग अपना सपोर्ट करते रहिए, एक लाइक और एक शेयर करके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों बस सपोर्ट कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।